टू रिचेस बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, क्या आप किस्मत में यकीन करते हैं? आपने यकीनन रात में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोचा ही होगा कि क्या कभी अचानक से आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या आप वो सब पा सकते हैं जिसकी तमन्ना आपको हमेशा से रही है, या फिर जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत करी है। हमने अक्सर अपने चारों ओर कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो सच में किस्मत के धनी होते हैं। उनके साथ लाइफ में कुछ खराब होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है और उनका हर काम उनके प्लान के हिसाब से ही हो जाता है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि यह विजन कितना वन साइडेड है? हम अक्सर लोगों के सक्सेस वाले मोमेंट्स को ज्यादा ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि उनकी तो किस्मत अच्छी थी। लेकिन आपको जानना होगा कि किस्मत का खेल हमेशा के लिए नहीं चलता। पुराने वक्त से ही ये बात चली आई है कि कोई भी हमेशा के लिए किस्मत वाला नहीं रह सकता। हर किसी की लाइफ में बुरे वक्त का आना तय है और यही लाइफ का नियम है। आप कभी कुछ पाते हैं और कभी कुछ खोते हैं। अच्छा समय हमेशा बुरे समय के साथ उलझा होता है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ये सब अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें? क्या आप किस्मत के खेल के विनर बन सकते हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम आज आपके लिए लाए हैं नेपोलियन हिल की विश्वसनीय किताब, जिसका नाम है द मास्टर की टू रिचेस। यह किताब एक ऐसी फिलॉसफी और मेथड का पार्ट है जिससे आप अपनी लाइफ में आने वाले डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकते हैं। और भले ही आप किसी भी क्लास में पैदा क्यों ना हो, इन बातों को याद रख आप चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिलॉसफी 500 से ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन के करियर्स पर टेस्ट करके देखी जा चुकी है, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और चार्ल्स क्वॉब जैसे नाम भी शामिल हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। की इनसाइट्स। लाइफ में वेल्थ केवल मटेरियल या फाइनेंशियल चीजों तक सीमित नहीं है। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जो कमाया है वो यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना होगा। अब इस बात की इंपॉर्टेंस हमें अपनी लाइफ में काफी देर में समझ में आती है। हम अक्सर अपनी लाइफ को एक मीडियम समझते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर लें और फिर आराम से बैठकर उसका मजा लें। लेकिन सच तो यह है कि यह पैसा और प्रॉपर्टी जमा करते करते हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी एक स्लेव की तरह निकल जाती है। और जब इन सब को एंजॉय करने का वक्त आता है तो हम पाते हैं कि हमारे पास उतनी शक्ति ही नहीं बची है। साथ ही साथ हमें एहसास होने लगता है कि इन सब के चक्कर में हमने लाइफ में क्या क्या गंवा दिया, और जब एक बार टाइम निकल जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि लाइफ में पैसे से बढ़कर काफी सारी चीजें हैं जिनको एक्सपीरियंस करना कितना जरूरी है। एक अच्छी लाइफ में फ्रीडम और लिबर्टी होती है जो आपको एक्सप्रेस करने में मदद करती है। माना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी काफी जरूरी है, लेकिन ये आपको एक हद तक ही सुकून पहुंचा सकती है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मिलने वाली आजादी आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आपके मन में चिंता और स्ट्रेस ना हो। लेकिन आज के कैपिटलिज्म के एरा में ऐसा होना काफी मुश्किल हो चुका है। आदमी केवल पैसे के पीछे भागकर घिसता जाता है और उसका टाइम भी कम हो जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमन रिलेशनशिप से आपको वो वार्मथ मिलती है जिसे आप जीवन भर नहीं भूलते। किसी से प्यार करना, किसी का ख्याल रखना, एडवेंचर पर जाना, खुलकर मुस्कुराना, ये सारी चीजें आपके साथ हमेशा रहती हैं और आपको बिल्ड करती हैं। लेकिन आज के समाज की ट्रेजेडी यही है कि जब हमारे पास वक्त और रिसोर्सेज होते हैं तो हम इन सब कनेक्शंस की सही तरह से कद्र नहीं करते। इसका सीधा रिजल्ट होता है कि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनसैटिस्फाइड रहते हैं और गुस्से से अपना जीवन गुजारते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप लाइफ के हर फेज में वेल्थ को अनलॉक करने की कोशिश करें, फिर चाहे वो फाइनेंशियल वेल्थ हो या फिर किसी की दोस्ती, हेल्थ या प्यार।
की इनसाइट्स। केवल किस्मत के भरोसे बैठने से लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हम इंसानों की एक नेचुरल कमजोरी है, हम चाहते हैं कि हमें लाइफ में सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। इस चीज को हम किसी एक इंसान की कमी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी हद तक यूनिवर्सल है और हर कोई इसकी इच्छा रखता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप गुरुग्राम में किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले एम्प्लॉय से कह दें कि इस महीने आपको आपकी सैलरी बिना कुछ करे सीधा घर बैठे बैठे मिल जाएगी, तो क्या उसे इससे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं ना। लेकिन हमें इस चीज से बचना है। आपको समझना होगा कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो एफर्ट तो लगेगा ही। ऐसी मानसिकता बना लेना कि बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए, तो इससे आप केवल अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे। और हम पहले ही समझ चुके हैं कि किस्मत भी कभी न कभी खराब हो ही जाती है। और जब किस्मत खराब होती है तो आप केवल इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको आपकी मनचाही चीज नहीं मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए और आपके पास जो कुछ भी है वो भी चला जाए। इसलिए सक्सेस पाने में सबसे पहला स्टेप यही है कि आप इस बात को एक्नॉलेज करें कि कुछ करने से ही कुछ मिलता है। दूसरा स्टेप यह है कि आपके लगातार एफर्ट डालने से आप अपनी किस्मत को कुछ हद तक बदल सकते हैं। सैक्रिफाइस करे बिना किसी ने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है। जब तक आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तब तक आपको फेलियर देखना नहीं पड़ेगा। की इनसाइट्स। हर इंसान के अंदर कम से कम 2 ऑपोजिट पर्सनालिटीज होती हैं, जिन्हें अच्छे फैसले लेने के लिए जानना और समझना काफी जरूरी है। दोस्तों, बदलते मौसम नेचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर मौसम अपने साथ एक नई एनर्जी लेकर आता है और इसका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक भी है। अब गर्मी के मौसम को ही ले लीजिए। इस मौसम में सब कुछ कितना जल्दी जल्दी होता है। अक्सर खिली धूप के बीच सब कुछ कितना लाइवली हो जाता है, मानो कि आपके अंदर एक रिफ्रेश्ड एनर्जी भर गई हो। वहीं ठंडी के मौसम में चीजें थोड़ी स्लो हो जाती हैं। कोहरे और धुंध के बीच आप हर एक कदम एक अजीब से आलस के साथ उठाते हैं। लेकिन इस मौसम की भी एक अपनी अलग मिस्ट्री है। कहने का मतलब यह है कि हर मौसम अपने साथ कुछ न कुछ अनोखा लेकर आता ही है। ऐसा ही कुछ हमारी पर्सनालिटी के साथ भी होता है। वैसे तो हम सोचते हैं कि हम केवल एक सिंगल, कंसिस्टेंट और स्टेबल पर्सनालिटी के मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो कुछ टाइम के लिए ही होता है। चेंज को रोका नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए, आपकी फिजिकल बॉडी काफी हद तक एक टाइम फ्रेम के लिए सेम रहती है, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे कुछ चेंजेस नजर और महसूस होते हैं। इसी तरह से हमारी पर्सनालिटीज भी अलग अलग मौसमों की तरह अलग अलग रूप लेती है। हर इंसान में कम से कम 2 पर्सनालिटीज होती हैं जो आपस में बिल्कुल उलट होती हैं। ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के रूप में सामने आ सकती है और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ रहती हैं। आपका नेगेटिव सेल्फ अक्सर सेल्फ डाउट को जन्म देता है। इस फेज में आपको गुस्सा, डर, खराब हेल्थ और पॉवर्टी जैसी चीजों का एहसास हो सकता है, और इनसे लड़ने के लिए आपकी बॉडी भी उसी तरह से काम करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने में मदद करती है। इस स्टेट में आपको अच्छी सेहत, प्यार, फ्रेंडशिप, क्रिएटिविटी, सर्विस और अचीवमेंट जैसी क्वालिटीज फील होती हैं, और आप दुनिया की तरफ भी वैसा ही रवैया अपनाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप केवल अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी से ही अपनी लाइफ में रिचेस को मास्टर कर सकते हैं। जब आपका पॉजिटिव साइड कंट्रोल होता है और आपके परसेप्शन को शेप करता है, तब आपकी बॉडी और माइंड में पॉजिटिव थॉट्स और वाइब्रेशंस फॉर्म होते हैं। इनके चलते आपके डिसीजंस काफी हद तक ठीक साबित होते हैं और आप भरपूर प्रॉस्पेरिटी और खुशी जनरेट कर पाते हैं। इसी तरह से जब आपका नेगेटिव साइड कंट्रोल में होता है तो आप काफी इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जिससे आपका काम खराब हो सकता है। इसी वजह से जरूरी है कि आप अपनी दोनों इनर पर्सनालिटीज के बारे में जानें और उसे समझें।
अगर आप इन्हें मास्टर कर लेते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने थॉट्स और डिसीजंस को भी मास्टर कर लेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ेंगी। की इनसाइट्स। दूसरों को समझने से पहले आपको खुद को अच्छे से जानने की जरूरत है। ऐसा करने के बाद ही आप उनके एक्शंस और रिएक्शंस का सेंस बना सकते हैं। हर इंसान के अंदर अपनी एक खुद की यूनिक दुनिया बसती है। हर कोई अलग होता है और ये उनसे बात करने और मिलने पर काफी आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस यूनिकनेस को समझने के लिए आखिर क्या किया जाए? ऐसा तो है नहीं कि आप किसी के दिमाग से एक ब्रोशर जैसी किताब निकाल सकते हैं और उनके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो लाइफ कितनी आसान हो जाती। इसका एक सॉल्यूशन है और यह सॉल्यूशन आपसे ही शुरू होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अगर आप किसी और को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको पहले उसे अच्छे से समझना जरूरी है। किसी और के थॉट्स को मानना या ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको यह समझ होनी चाहिए कि आपका खुद का ओपिनियन क्या है। आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, आपका उसकी तरफ क्या रिएक्शन होता है। इन सब से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कहां मौजूद हैं। किसी और को समझने के रास्ते पर हर इंसान को इन इमोशंस से डील करना होता है। इस सूची में लव, सेक्स, सेल्फ प्रिजर्वेशन, फ्रीडम ऑफ बॉडी एंड माइंड, सेल्फ एक्सप्रेशन, एंगर और डर शामिल है। वैसे तो ये सारे ही इमोशंस काफी नेचुरल और लेजिटिमेट हैं, लेकिन लाइफ में रिचेस पाने के लिए आपको प्यार और फ्रीडम जैसे पॉजिटिव इमोशंस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन इमोशन से आपका चीजों और लोगों को जानने का पोटेंशियल कई गुना बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुस्से और डर जैसे नेगेटिव इमोशन से आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। याद रखिए, अगर आपको सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको दूसरों को समझना होगा और उन्हें काफी बार साथ भी लेकर चलना होगा। की इनसाइट्स। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लिमिट्स को चैलेंज करिए और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज अचीव करिए। साथ ही इसे ग्रैटिट्यूड के साथ मिक्स करिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप में और आपके चारों ओर के अमीर और सक्सेसफुल लोगों में क्या अंतर है? ये बात हर किसी के मन में कभी न कभी आती ही है। ये चीज नेचुरल ही होती है क्योंकि हम अक्सर दूसरे लोगों को अपने सपने जीते हुए देखते हैं। इसका सीक्रेट काफी सिंपल है, लेकिन इसे इतनी बार इस्तेमाल किया जा चुका है कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ये लोग एक आम आदमी के मुकाबले अपनी लिमिट्स को हर मोड़ पर चैलेंज करते हैं और रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसी एडवाइस शायद एक मिडिल क्लास आदमी को अटपटी लगे और ये लाजमी भी है। एक नॉर्मल सैलरीड आदमी के लिए रिस्क एक ऐसी चीज है जो एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आती है, जबकि अमीर लोग इसे एक मौके की तरह देखते हैं। अमीर लोगों में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रिस्क में रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाता है। ये लोग अपने लिए इतना कुछ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये दूसरों की हेल्प पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते और खुद अपने मेथड्स को इंप्रूव करने का इनिशिएटिव लेते हैं। कुछ लोगों में एक और अच्छी क्वालिटी भी होती है। वो अमीर और सक्सेसफुल होने की इस साइकिल में सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इमेजिन करिए कि आप एक लैडर पर हैं और फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक सामान उतरवा रहे हैं। अब अगर सामान काफी भारी होगा तो एक अकेला आदमी इसे नहीं कर पाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि आप लैडर पर रहते हुए ऊपर से किसी की हेल्प लेंगे जो आपको सामान पकड़ा देगा और फिर आप उसे नीचे भी किसी को पास कर देंगे जो कि उसे फाइनली जमीन पर उतार लेगा। इस एग्जाम्पल से हमें म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के बारे में पता लगता है। ऐसे ही सक्सेसफुल लोग भी मानते हैं कि लाइफ में रिचेस को दूसरों के बिना एंजॉय करना बेकार है, इसलिए वो अपना एक हाथ किसी से हेल्प लेने के लिए खोल कर रखते हैं और दूसरा हाथ किसी और की मदद करने के लिए स्ट्रेच करते हैं। साथ ही साथ ये लोग खुद को नॉर्मल से ज्यादा पुश करते हैं। वो एक टास्क कंप्लीट करके बैठते नहीं,
बल्कि उनके मन में एक बड़ा ब्लूप्रिंट होता है जिससे वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर खुद को इंडिस्पेंसेबल बना लेते हैं, यानी खुद को इतना एफिशिएंट बना लेते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में उनकी डोमिनेंस क्रिएट हो जाती है। एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड के करियर्स में ये क्वालिटी देखने को मिलती है, और इस ट्रेट को अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इससे आप एक पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट कर पाएंगे और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सर्व कर सकेंगे। की इनसाइट्स। बिना किसी पर्पस के आपकी लाइफ अधूरी है। अगर आप अपने पोटेंशियल को अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी चीज को हासिल करने के लिए काम करें। आपने अक्सर अपने बड़े लोगों को सुना होगा, लाइफ में बिना मकसद के तुम मरे समझे जाओगे। आप सोचते होंगे कि भला इसका क्या मतलब है? बिना मकसद के कोई कैसे मर सकता है? सांस तो चल ही रही है, शरीर भी अच्छा काम कर ही रहा है, तो फिर दिक्कत कहां है? दोस्तों, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह बात सच है। इंसान की लाइफ का किसी पर्पस के बिना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्पस ही आपको लाइफ में एनर्जी और इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, जिसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। सोचिए कि आपको कैसा लगेगा जब सुबह उठकर आपके पास कुछ भी करने को नहीं होगा, बस खालीपन और नेगेटिविटी। पर्पस से आप आसानी से डिसिप्लिन, इमेजिनेशन और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए काम करते हैं तो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलता है। इस डायरेक्शन पर चलकर ही आप महसूस कर पाते हैं कि मंजिल तक पहुंचने की खुशी क्या होती है। जिन लोगों के पास पर्पस होता है, दुनिया मानो खुद उनके लिए रास्ता क्रिएट कर देती है। जिस इंसान के पास एक गोल होता है वो अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करता है और उनके साथ कोलैबोरेशन कर सबका फायदा करवाता है। अगर आपके पास किसी चीज को हासिल करने का एक सिंसियर पर्पस है तो आप लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इस तरह से काम करेगा कि आप सक्सेस की तरफ निकल सकेंगे। पर्पस के साथ साथ फेथ का भी बड़ा ही रोल है। जब आप कुछ हासिल करने का तय करते हैं तो जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें। आपको अपनी इंटेलिजेंस और एफर्ट्स में विश्वास रखना चाहिए और अपने चारों ओर की कंडीशंस की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप जरूर कुछ अचीव कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फेथ के साथ चीजों का सॉल्यूशन अपने आप आपके सामने आ जाता है। बस इसकी शर्त यह है कि आप खुद पर बंदिशें नहीं लगने दें। अपने मन की क्रिएटिविटी पर विश्वास रखकर एक कदम आगे बढ़ाने से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह पर्पस आपके लिए कैसे सामने आएगा। इसका जवाब भी काफी आसान है। हर किसी की एक अलग लाइफ होती है और कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। इन फैक्टर्स के चलते आप एक डायरेक्शन में जाने की इच्छा बनाते हैं। उस डायरेक्शन का ठीक से पता होना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ के पर्पस का एक क्लियर स्टेटमेंट लिखिए और फिर उसे हासिल करने का एक फ्लेक्सिबल प्लान भी अपने मन में रखिए। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा और काफी सारे सेटबैक्स के लिए भी तैयार रहना होगा। जब आप ये कर लेंगे तो आपकी डायरेक्शन सेट हो जाएगी और आप गलत रास्ते पर जाने से बचेंगे। पर्पस हमेशा कुछ आइडियाज से शुरू होता है और इससे ही आपकी सक्सेस का बेस बनता है। याद रखिए कि फेथ और फियर भी इस रास्ते में आपके साथी हैं। ये ऐसे कैटलिस्ट्स हैं जो आपको सोचने में मदद करते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को और भी ज्यादा मैच्योर बनाते हैं। आपकी जर्नी में नेगेटिव ट्रेट्स भी आएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। लाइफ में बहुत से मंत्र होते हैं। हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, लेकिन सबके लिए एक चीज कॉमन है, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हर चीज को हासिल करने का एक रोड मैप होता है और सक्सेस हासिल करने के लिए आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अच्छी फिजिकल हेल्थ, अच्छे रिश्ते, डर से मुक्ति, कुछ हासिल करने की उम्मीद, फेथ, प्यार,
सेल्फ डिसिप्लिन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी जर्नी में याद रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो सकती हैं। तो आज ही इन पॉइंट्स को नोट करिए और अपने सफर की शुरुआत करिए। मिलते हैं अगली बार।